वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। फीमेल लीड कहती है, एक पर्सन जो पुरानी इतिहास से रिलेटेड है, क्या ये प्रॉब्लम मेरे सामने नहीं है? अगर मैं जानना चाहती हूँ तो मेरे पास उस पर्सन के पास जाने का अलावा कोई और चॉइस नहीं है, वो पर्सन जिसके चेस्ट में तलवार फंसा है। देन फीमेल लीड कहती है, तुम जीनो जेवलिन हो ना? एंड सोचती है, गार्डियन तलवार वो मात्र प्रकाश है जो अंधकार में डूबे पूरे वर्ल्ड को बचा सकता है, और यहाँ आना पड़ा क्योंकि ये एक ऐसी तलवार है जिससे मैं हमेशा से परिचित रही हूँ। देन वो पर्सन शॉक्ड होके कहता है, हाँ मैं जीनो जेवलिन हूँ, क्या तुम मुझसे बातें कर रही हो? क्या तुम मुझे देख सकती हो? एंड खुश होके कहता है, ये कितनी अमेजिंग बात है। देन फीमेल लीड कहती है, तुम्हारे बोलने का तरीका मेरी सोच से काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्र है। लीड कहती है, एक्चुअली में तुम्हें ये पता तो होगा ना, जो गार्डियन तलवार है वो अपना मालिक खुद चुनता है, राइट? देन जीनो कहता है, क्या यहाँ पर ऐसा कोई है जिसे इसके बारे में पता ना हो? देन फीमेल लीड कहती है, क्या तुम्हें ये भी पता है क्यों लोग उस तलवार को इतने सालों तक ढूंढ नहीं पाए? देन जीनो बोलने ही वाला होता है। देन तभी फीमेल लीड ही बोलने लगती है, क्योंकि जो तलवार द्वारा चुना गया हो वही व्यक्ति उसे ढूंढ सकता है। हालांकि जीनो तलवार के साथ घर लौट आया पर उसका मालिक नहीं था। देन जीनो बताता है, क्योंकि तलवार द्वारा चुना गया मास्टर की डेथ हो गई थी। देन बताता है कि एकमात्र रोशनी जो अंधेरे से ढकी दुनिया को बचा सकती है, वो तलवार ने मुझे अपना मालिक चुना, और वही तलवार जिसके द्वारा मुझे मार दिया गया। मेरा एक बड़ा भाई था जिसकी बहुत समय पहले डेथ हो गई। देन दिखाया जाता है कि दो लड़के तलवारबाजी कर रहे थे और उन्हें देख के लोगों के मुख से एक ही बात निकलती, अद्भुत, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था। सर जीनो जैसा तलवारबाज कोई है ही नहीं। सर जीनो काफ़ी ज़्यादा जीनियस हैं। अगर सर मीहा से कंपेयर किया जाए तो हाँ बिल्कुल सही, सर मीहा बड़े हैं, फिर भी जब तक सर जीनो यहाँ पर हैं वो हाउस के हेड नहीं बन पाएंगे। एंड मीहा ये सारी बात सुन रहा था एंड मैच हार जाता है। देन जीनो कहता है, मीहा तुम फोकस क्यों नहीं कर रहे हो? देन मीहा कहता है, सॉरी, और जो विनर होता है वो सर जीनो होते हैं। देन जीनो कहता है, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? देन मीहा कहता है, इट्स फाइन। एंड जब वो दोनों गार्डियन तलवार की तलाश में जाते हैं तो जीनो को फाइनली गार्डियन तलवार दिख जाता है एंड वो कहता है, मीहा वहाँ देखो, ये प्रोटेक्शन स्वॉर्ड है। एंड मीहा सोचता है, क्या प्रोटेक्शन स्वॉर्ड? पर मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। देन पूछता है, कहाँ पर है तलवार? देन जीनो कहता है, यहाँ पर है, मैं इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड जब वो उसे निकालता है तो ग्लो करने लग जाता है स्वॉर्ड एंड कहता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने बुक में रीड किया था। देन मीहा कहता है, जीनो क्या मैं भी इसे पकड़ सकता हूँ? देन जीनो कहता है, बिल्कुल तुम भी इसे पकड़ सकते हो। एंड मीहा कहता है, इसकी चमक गायब कैसे हो गई? देन जीनो कहता है, शायद ये तलवार मुझे ही ज़्यादा पसंद करता है, अब हो गया तो तुम मुझे इसे वापस दे सकते हो। देन मीहा कहता है, क्यों क्यों हमेशा तुम्हें ही चुना जाता है? सब कुछ जीनो को ही मिलता आया है, हमारे पेरेंट्स का अटेंशन, प्यार और दूसरों की प्रशंसा, और अब ये गार्डियन तलवार भी। मेरे पास ये सब क्यों नहीं है? अगर तुम ही नहीं रहे तो सब मेरा होगा। एंड वो ऐसा कह के उसके चेस्ट के आर पार तलवार कर देता है। एंड देन
जीनो दर्द में कहता है मीहा, एंड मीहा उसे पहाड़ से नीचे गिरा देता है एंड वो उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है एंड उसकी डेथ हो जाती है एंड मीहा ये सब करके घबरा जाता है एंड उस दिन के बाद से जो प्रोटेक्शन तलवार थी वो चमकना बंद कर देती है। एंड मीहा सर्जिनो बनकर वापस जाता है तो लोग गॉसिप करते हैं ये कितनी अच्छी बात है कि सर्जिनो वापस आ गए हैं और ये कितनी राहत की बात है कि सर्जिनो की डेथ नहीं हुई और सब ने ये मान लिया कि ये पर्सन आया है वो सर्जिनो था। एंड मीहा कहता है मीहा की डेथ हो गई है, मैं जीनो हूँ। पर पेरेंट्स की आंखों में धूल नहीं झोंका जा सकता। फादर को पहली नज़र में ही पता चल गया कि वो मीहा है और मुझे यकीन है कि वो जानते थे कि ये सब क्या चल रहा था, पर उन्होंने मीहा इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो चुप रहें क्योंकि वो दूसरे बेटों को नहीं खोना चाहते थे। लोग समझते हैं जो घर पे वापस आया वो जीनो था, मीहा नहीं, और वो बहुत ही अच्छा हेड बना जेवलिन फैमिली का। उसने दूसरे से बहुत ही अच्छा संबंध बनाए एंड वो अपने फैमिली में सबसे अच्छा हेड बनने के कारण लोगों द्वारा उसकी काफ़ी तारीफ़ की गई, लेकिन केवल जीनो के नाम के साथ। क्या ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है कि लोग हमें अलग नाम से जानते हैं? पहले तो मैंने मीहा को खूब कोसा और सोचा क्यों मारा उसने, और उसके बाद मैंने खूब बुरा भला कहा और फिर मैं थक गया और मुझे गुस्सा महसूस हुआ। देन फीमेल लीड कहती है मीहा ने अपनी पूरी लाइफ आपके नाम पर क्यों बिताया? आपको क्या लगता है कि जिस व्यक्ति की उसने हत्या की है उसके नाम से पुकारे जाने पर उसे कैसा महसूस हुआ होगा? देन जीनो कहता है ये वो पनिशमेंट है जो उसने खुद अपने ऊपर लाया है। कितना बड़ा इडियट है। मेरा मानना है कि मीहा ने अपनी कीमत खुद चुकाई है और मैंने उसके लाइफ में चारों ओर मौजूद आंखें और दूसरों के शब्दों के बारे में भी जाना। मैं उससे कभी नफरत नहीं कर पाया, पर बहुत समय बीत चुका है। देन फीमेल लीड कहती है तो फिर तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? देन जीनो कहता है क्योंकि मुझे ये तलवार पसंद है, और बहुत ज़्यादा खुश होकर कहता है मैं इस तलवार को नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि मुझे ये तलवार काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं इसे ठीक से यूज़ भी नहीं कर पाया क्योंकि कोई भी मेरे टक्कर का नहीं मिला और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो मुझसे फाइट करे। देन फीमेल सोचती है ये कितनी कष्ट की बात है और एक कितनी अनोइंग बात है कि मैं भी मना नहीं कर सकती। जो तलवार में जीनियस है वो व्यक्ति जेवलिन के ड्यूकडम में स्वॉर्डमैनशिप का संस्थापक है और जीनो 19 इयर्स की एज में स्वॉर्ड मास्टर की उपाधि प्राप्त कर ली थी। स्वॉर्ड मास्टर का एग्जिस्टेंस क्या ये सामान्य बात नहीं है? एंड वो उन तीनों के बारे में सोचती है। फादर वो मास्टर हैं, लॉर्ड विल वो भी मास्टर है, एंड आशियन वो तो ऑलमोस्ट मास्टर ही है तलवारबाजी में क्योंकि वे सब सच में असामान्य हैं। देन कहती है जीनो क्या तुम तलवार चलाना चाहते हो? देन नेक्स्ट सीन में लॉर्ड विल एक्सरसाइज हॉल दिखाया जाता है। लॉर्ड विल कहता है क्या तुम मेरे साथ स्वॉर्ड फाइट करना चाहती हो? देन फीमेल लीड कहती है हाँ तुम्हारे साथ, एंड सोचती है वैसे तो मेरे आसपास बहुत सारे स्वॉर्ड मास्टर हैं पर मैंने लॉर्ड विल को इसलिए चुना क्योंकि यही एक है जो मुझे सीरियसली लेगा। देन लॉर्ड विल पूछता है तुम मुझसे क्यों फाइट करना चाहती हो? देन फीमेल लीड कहती है मैं अपनी लिमिट को चेक करना चाहती हूँ। देन लॉर्ड विल कहता है तुम्हें चोट लग सकती है। देन फीमेल लीड कहती है जो पर्सन तलवार पकड़ता है उसे चोट लगने से डरना नहीं चाहिए। देन लॉर्ड विल कहता है तो फिर ठीक है, जब ट्रेनिंग खत्म हो जाए तो हम यहाँ फिर मिलेंगे।
नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लॉर्ड विल पूछता है बताओ क्या तुम रेडी हो। देन फीमेल लीड कहती है हाँ एंड मन में सोचती है मैं काफ़ी ज़्यादा पछता रही हूँ एंड सोचती है मैं एक पल के लिए पागल हो गई थी ये सोच के कि सनक में आकर ऐसा कुछ कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भूत प्रेत भगाने वाली व्यक्ति हूँ। वेल जो कमीला थी वो भी नाइट बनना चाहती थी। क्या वो खुश नहीं होगी थोड़ी ही देर के लिए सही स्वॉर्ड मास्टर बन जाऊं तो। एंड जीनो की तरफ देखती है एंड कहती है क्या तुम रेडी हो। देन जीनो फीमेल लीड को पोजेस करते हुए कहता है मैं मना क्यों करूँगा। देन हमारी फीमेल लीड तलवार निकालती है एंड कहती है मैं रेडी हूँ। लॉर्ड विल भी रेडी होता है एंड हमारी फीमेल लीड का फर्स्ट अटैक इतना ज़ोरदार होता है कि लॉर्ड विल शॉक्ड हो जाता है एंड घबरा जाता है एंड सोचता है कमीला ये टेक्निक तुम्हें कैसे पता है। देन लॉर्ड विल अपनी पूरी ताकत से लड़ता है एंड जीनो जो पोजेस किया था वो सोच रहा था ये कितना ज़्यादा मज़ेदार है एंड एक पावरफुल अटैक लॉर्ड विल के ऊपर देता है एंड सोचता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं अपने अपोनेंट से जी भर के लड़ पा रहा हूँ जिसका कंपैरिजन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। मुझे इस तरीके की स्प्रिंट्स की बहुत याद आती है एंड उन दोनों के बीच काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइट होती है। देन मैच स्टॉप होता है। देन लॉर्ड विल कहता है कमीला तुम अच्छी लड़ी। देन जीनो मन में कहता है ऑफ कोर्स मेरी स्किल्स अच्छी है इसलिए ये सम की बात है कि मुकाबला इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। मुझे इस पॉइंट पे सेटिस्फाई हो जाना चाहिए था एंड कमीला को थैंक्स करता है और जब वो शरीर से बाहर आता है तो फीमेल लीड ज़मीन पे गिर जाती हैं एंड लॉर्ड विल चिल्लाता है कमीला एंड फीमेल लीड मन में सोचती है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी पूरी शरीर टूट चुकी है। और जीनो कहता है हे क्या तुम ठीक हो। देन फीमेल लीड मन में कहती है क्या मैं तुम्हें ठीक लग रही हूँ। देन जीनो कहता है सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। देन फीमेल लीड गुस्से में मन में कहती है अगर मैं इस तरीके से ही हरकतें दोबारा करती रही तो मुझे इंसान नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट सीन में सॉर्फल मैंशन का सीन दिखाया जाता है। फादर ड्यूक लॉर्ड बिल पर चिल्ला रहे थे तुम बस क्या सोच रहे थे तुम्हारा दिमाग तो ठीक था ना। किस तरीके की ट्रेनिंग करा रहे थे कि उसकी हालत ऐसी हो गई। भले ये तुम हो मैं इस बार इस मैटर को ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। एंड हमारी फीमेल लीड मन में कहती है ये किसको डांट पड़ रहा है फादर से। चलो मैं बस सोने का नाटक कर लेती हूँ। और ड्यूक जोर से चिल्लाते हैं लॉर्ड विल और डर के मारे फीमेल लीड अपनी आंखें खोल देती है एंड सोचती है क्या उन्होंने लॉर्ड विल कहा। देन फीमेल लीड बेड से उठ के कहती है फादर रुक जाइए ये ऐसा नहीं है ये ब्रदर की गलती नहीं है। देन ड्यूक कहते हैं कमीला। देन फीमेल लीड कहती है मैंने ब्रदर से ऐसा करने के लिए कहा था एंड मन में सोचती है सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है और जितना कि मैंने सोचा मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। देन कमीला को देखकर ड्यूक का गुस्सा कंट्रोल हो जाता है एंड कहते हैं क्या तुम सच कह रही हो एंड उसे गले से लगाते हैं। कमीला मुझे जान के अच्छा लगा कि तुम ठीक हो और बनक्वेट में जो तुम्हारे साथ घटना घटी और अब ये कमीला तुमने सच में अपने फादर को काफ़ी ज़्यादा चिंतित करा दिया। तुम्हें पता है मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था कि तुम अपनी आंखें खोल नहीं रही थी। एंड फीमेल लीड कहती है आई एम सॉरी फादर। देन ड्यूक गुस्से से लॉर्ड विल की तरफ देखते हैं और कहते हैं चाहे ये कितना भी कहे पर फिर भी जितना ज़रूरी है उतना ही ट्रेनिंग कराना एक मास्टर का काम है लॉर्ड विल। इस बार कमीला की हालत देखने के बाद मैं इस मैटर को ऐसे ही जाने दे रहा हूँ पर नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। देन लॉर्ड विल कमीला से पूछता है कैसी हो तुम। देन फीमेल लीड कहती है मैं ठीक हूँ और मन में सोचती है उसने फादर से कहा कि ये सिर्फ ट्रेनिंग थी और उसने पूरी सच्चाई नहीं बताई और फादर से ऐसे ही डांट खाता रहा। इसके लिए मैं थैंकफुल भी हूँ पर सॉरी भी फील हो रहा है। एंड लॉर्ड विल वहाँ से चला जाता है।
एंड फीमेल लीड मन में कहती है बाय द वे एक चीज़ तो सॉल्व हो ही गई। देन तभी उसका ध्यान उन तीनों पे जाता है। गोस्ट बटलर कहता है तुमने क्या सोचकर ऐसा किया कि तुम एक गोस्ट हो, किसी पर्सन के शरीर के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। देन गोस्ट शेप कहता है क्या तुम बच्ची को अपने मन की इच्छा अनुसार यूज करोगे क्योंकि बस उसने तुम्हें परमिशन दे दिया इसलिए। एंड जीनो नील डाउन करके उन दोनों की बातें सुने जा रहा था। देन कहता है मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया इसलिए मुझे माफ़ कर दो। देन गोस्ट कहते हैं कि एज अ गोस्ट तुम्हें अपने विवेक को कंट्रोल में रखना चाहिए था। देन जीनो कहता है वेट अ सेकेंड, तुम दोनों कौन होते हो मुझे डांटने वाले, क्या मुझे भी तुम दोनों पर तरस खाना चाहिए। तो दोनों कहते हैं हम दोनों। देन फीमेल लीड कहती है वो हमारी फैमिली है। देन दोनों गोस्ट इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं माय लेडी हम आपकी फैमिली हैं।